मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मज़े में? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग जानेंगे तुलसीदास की जीवनी और तुलसीदास ने जो पद आप लोगों के बुक में लिखे हैं उन पद के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए आप लोग ध्यान से सुनिए और ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि राम जन्मभूमि भी जहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में है। वहाँ पे ही राम जन्मभूमि है। फिलहाल आप लोगों को सारी बातें पता चली होगी कि राम जन्मभूमि की जो नींव 5 अगस्त को रखी गई है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे अयोध्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो इनका निधन देखिए गलती से यहाँ पे लिखा गया है 1627, यहाँ सही कर लीजिएगा। 1627 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। 80 घाट वाराणसी में इनका निधन हुआ। मूल नाम इनका क्या था? राम बोला था और दूसरा नाम इनका तुलाराम भी था। राम बोला इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये राम भक्त थे। राम भक्त हो जाने के कारण इनके मुंह से जब ये राम भक्त थे तुलसीदास, लेकिन जब ये जन्म लिए थे तो इनके मुंह से पहली बार राम ही निकला था। हे राम निकला तो इनके माता पिता ने इनका नाम राम बोला रख दिया। राम बोल दिया पहली बार, इसलिए इसका नाम क्या रखा? राम बोला। और दूसरा नाम तुलाराम। और जब ये हिंदी साहित्य के महान कवि बन गए तब इनका नाम तुलसीदास महाकवि रखा गया। तो इनके माता पिता जो थे वो माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे थे। और पत्नी जो थी इनकी पत्नी रत्नावली थी। रत्नावली से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। और एक समय की बात है कि इनकी पत्नी मैके चली जाती है और इनकी पत्नी के बिना तुलसीदास कवि को जरा भी मन नहीं लगते हैं और वो नंगे पांव आंधी तूफान में ही वो ससुराल चल पड़ते हैं। और ससुराल पहुंचते ही इनकी पत्नी कहती है कि लाज ना आयो आपको, दौरे आयो साथ, दिग दिग ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। ऐसे आपको जरा सा भी शर्म नहीं आया कि इस आंधी तूफान में आप कैसे आ गए हैं? अभी तुरंत ही तो हम आए हैं और पीछे पीछे आ गए, दौड़े आए साथ। ये बात जो सुन लिए तुलसीदास कवि ने, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। और गुस्सा आने के बाद ये तुरंत उसी समय अपनी पत्नी को इन्हीं वैराग्य की वजह से, यही एक बात की वजह से पत्नी से अलग रहें और ये राम भक्ति में लीन रहें। राम भक्ति में इतने लीन रहें कि ये राम के सिवा कुछ नहीं समझते थे। इनके शिक्षा गुरु जो हैं वो शेष सनातन हैं और काशी के विद्वान इनके शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु नरहरि दास हैं। और दीक्षा गुरु कौन है? नरहरि दास। शिक्षा इनके 4 वेद रहे। 4 वेदों का ज्ञान था इनके पास। 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। किन किन वेदों में क्या क्या चीज़ किए जाते हैं? अथर्ववेद में जड़ी टोना सबका ये वर्णन किया गया है। सामवेद गाने के लिए वेद में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सारी बातें का भी इनको ज्ञान था। षड दर्शन जो है, षड दर्शन में 6 दर्शन का इनको ज्ञान था। इतिहास का ज्ञान था, पुरानी बातें क्या क्या बीती हुई है इन सारी बातों का ज्ञान था। पुराण का ज्ञान था, स्मृतियाँ का ज्ञान था, स्मृतियाँ में चंद्रबिंदु स्मृतियाँ का ज्ञान था, काव्य का ज्ञान था आदि। इन सारी बातों का ज्ञान इनके पास ज्ञान अर्जित किए थे। अस्थाई निवास तो ये काशी के थे और इनकी शिक्षा दीक्षा भी काशी में ही हुई थी। धर्म हिंदू के थे, हिंदू धर्म से बिलोंग्स करते थे। रचनाएं इन्होंने जो लिखी है, रामचरितमानस अयोध्या में 2 साल 7 महीने 26 दिन रामचरितमानस को लिखने में लगा है। कितना? 2 साल 7 महीने 26 दिन। और ये लिखी गई कौन भाषा में? और ये लिखी गई है अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में ये लिखी गई है। ठीक है, बात समझ में आई? और विनय पत्रिका, और ये क्या है? रामचरितमानस ये महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित है रामायण
उसी का हूबहू कॉपी माना जाता है तुलसीदास का, कि कहीं उस जमाने में ये महर्षि वाल्मीकि थे, अभी तुलसीदास को उसी तरह का कवि माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने जैसे लिखे हैं रामायण, उसी तरह ये भी रामचरितमानस उतना ही प्रचलित है, विश्व प्रसिद्ध है रामचरितमानस। विनय पत्रिका ये लिखी गई है ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा में इनको लिखा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिर। और लिखे हैं इन्होंने दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग, संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, इन तरह की बातें, कविताएं इन्होंने लिखे हैं। तो ये सारी जो हम रचनाएं लिखे हैं इनका, ये सारी रचनाएं क्या है, प्रमुख है बहुत ज़्यादा। अब आते हैं भाषा इनकी क्या है। भाषा तो ये ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में लिखते थे। और मित्र, साथी, संगत इसके महाराजा मानसिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल इत्यादि, ये सब इसके क्या रहे, मित्र सखा रहे, मित्र रहे, ये सब इनके मित्र, संगी, साथी जिसको कहते हैं वही रहे। व्यक्तित्व इनका विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर एवं शांत स्वभाव के थे। तो इनका एक कथन भी है कि सियाराम मैं सब जग जानी, कि सीताराम का नाम तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, कल जोड़ के हाथ जोड़ के प्रणाम सब करते हैं। तुलसीदास भक्ति काल के सगुन काव्य धारा के रामाश्रयी शाखा के कवि थे। बात समझ गए? रामाश्रयी शाखा इसलिए कहा गया क्योंकि ये राम भक्त थे। आप लोग एग्जाम में पूछ दें कि तुलसीदास महाकवि किनकी आराध्य करते थे, तो ये राम के आराध्य थे, इसलिए क्या लिखेंगे आंसर में राम। तो चलिए अब आते हैं कि इन्होंने कौन से पद लिखे हैं और इस पद में महाकवि तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। चलिए समझते हैं इस पद को। कहते हैं महाकवि तुलसीदास इस पद के माध्यम से वो कहते हैं कि कबहू अम्ब अवसर पाई, इसमें माँ सीता को संबोधित करते हुए उसने कहते हैं कि हे माँ सीते कभी उचित अवसर मिले, हे माँ सीते कभी उचित अवसर मिले, मोरियो सुधी धायवी कछु करुण कथा चलाई। तो मेरी कथा आप प्रभु श्री राम से ज़रूर चलाइएगा कि इस तरह के आपके भक्त हैं तुलसीदास। उसने हाथ जोड़ करके विनती करती है माँ सीता मैया से। और फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो कहते हैं, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कहे इसमें कहें दीन मतलब क्या होता है, गरीब। दीन मीन्स क्या होता है, गरीब। सब अंगहीन मतलब जितना भी अंग है शरीर में वो क्या है, अंगहीन है, एक भी अंग उसका काम नहीं कर रहा है, गरीब भी है, अंगहीन भी है। छीन मलिन अघी अघाई मतलब वो जो वस्त्र पहनते हैं वो भी मलिन है, गंदा है। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। हे प्रभु, उसमें माँ तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीते, यहाँ दास तुलसीदास जी के लिए आया है और दासी माँ सीता के लिए आया है। तुलसीदास कहते हैं कि हे माँ सीता, आप प्रभु से ये बात कहिए कि आपके नाम लेकर के ही आपका भक्त अपना पेट भरते हैं। बात समझ गए? तो चलिए नेक्स्ट लाइन क्या कहते हैं, अब इसको समझते हैं। बुझे सो है कौन कभी नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। बुझे सो है कौन कभी नाम दशा जनाई, इसमें कहते हैं कि हे माँ, जब आप मेरी बात प्रभु से करेंगे तो वो आपको पूछेंगे कि ऐसा कौन सा भक्त है जिनके बारे में तुम कहने जा रही हो। तब कहते हैं तुलसीदास कि तब मेरा नाम और मेरी दशा प्रभु श्री राम को बता दीजिएगा, उसके सुनते ही मेरी बिगड़ी बातें सारी बन जाएगी, बिगड़ियो बनी जाएगी। राम के सुनते ही मेरी सारी बिगड़ी बात बन जाएगी। नेक्स्ट लाइन कहते हैं, जानकी जग जननी जग की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। कहते जानकी जननी जग जननी,
हे माँ सीता, तुम तो जग की माता हो, कृपा करके मेरा ये वचन जो है, मेरा ये संदेश प्रभु श्री राम से सुनाइएगा, कहिएगा कि यदि आप प्रभु श्री राम से ये मेरा वचन कह दीजिएगा तो तुलसीदास कवि ये कहते हैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इस संसार में तर जाऊंगा और आपके नाथ का गुणगान करके भवसागर का पार कर जाऊंगा। आपका एक आशीर्वाद से, आपके ये बात सुनाने से, मेरा वचन आप प्रभु से सिर्फ कह दीजिएगा माँ सीता, तो मैं इस संसार में तर जाऊंगा। ये बात महाकवि तुलसीदास कहते हैं माँ सीता से। अब नेक्स्ट जो पद है वो पद क्या है, चलिए देखते हैं उस पद को हम लोग। इस पद में क्या कहते हैं महाकवि तुलसीदास, इसमें कहते हैं, द्वार हों भोर ही को आंजू, हे प्रभु मैं तेरे द्वार पे भोर से ही बैठा हूँ, मैं तेरे द्वार पे भोर से ही बैठा हूँ, सुबह से ही बैठा हूँ। रटत रिहा अरि और ना कौर ही ते काजू, रटत रिहा अरि और ना कौर ही ते काजू, कली कराल दुकाल दारून सब कुंभती कुसाजू। इसमें कहता है रटत रिहा, मतलब मैं कितने देर से गिड़गिड़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ एक ही बात को कि हमें एक कौर चाहिए, हम कुछ नहीं मांगते हैं प्रभु, आपसे कुछ नहीं हम मांगते हैं, सिर्फ आप अपना एक कौर, मतलब होता है निवाला, मतलब भोजन, एक थोड़ा सा एक कौर, एक भोजन दे दीजिए, एक भोजन दे दीजिए। करी कराल दुकाल दारून सब कुंभाती को साजू, मतलब कली कराल कहता है कि इस कलयुग में जो है भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, सब कुंभती कुसाजू, जो भी मोक्ष की प्राप्त का मार्ग है पापों से भरा हुआ है प्रभु, प्रत्येक चीज़ में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ती है। हे प्रभु आप ही के पास ऐसी चीज़ है जो कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती। यह बात तुलसीदास प्रभु श्री राम से विनती करके कहते हैं, हे प्रभु मेरी विनती को स्वीकार कीजिए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताइए। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में खाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोड़ में खाजू, कहते हैं कि जिस तरह से कि कोड़ में खाज दुख दिया करती है, उसी तरह से हमें भी यह दुख दिया करते हैं। प्रभु मेरी विनती को स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा से एकमात्र निवाल प्रदान करें, भोजन प्रदान करें। हरि ही में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू, हरि ही में सदैव बुझियो जाय साधु समाजू, कहते हैं कि हृदय में अत्यंत कष्ट है तथा कष्ट के होने के बाद भी दयाशील साधु महात्मा से भी जब हम मोक्ष के रास्ता पूछते हैं तो वो कहते हैं ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहाँ पापी और दरिद्रों से भरा हुआ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, मोहि से कहूँ कतहूँ कोई तीन कहियो कौशल राजू, मतलब ऐसा एक ही रास्ता है क्या, प्रभु श्री राम। इस संसार में प्रभु श्री राम का नाम ही बताया साधु महात्मा ने कि मोक्ष पाने का एक ही रास्ता है, प्रभु श्री राम। दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दीनता दरिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, दनी दशरथ राय के तू बानियत सिरताजू, मतलब दीनता दरिद्र, मतलब हे प्रभु मैं गरीब भी हूँ, भिखारी भी हूँ, इस तरह का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि कृपा करके आप मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कीजिए और हे दशरथ के पुत्र श्री राम, तू बानियत सिर ताजू, मतलब इसका मतलब हुआ कि मेरी बिगड़ी काम जितने भी हैं वो आपके द्वारा ही बनाया जा सकता है और किसी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। और कहते हैं, जन्म को भूखों भिखारी हो गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, मतलब जन्म के भूखे भिखारी हूँ,
गरीब हूँ आपके द्वार पे खड़े हैं, पेट भरी तुलसी ही जवाई, भक्ति सुधा सुनाजू। कहते हैं कि जन्म से भूखे भुखारी हूँ, मेरा पेट आपकी भक्ति से ही भरेगा। मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे मोक्ष प्राप्त कीजिए प्रभु, मुझे मोक्ष बना दीजिए। मैं मरने के बाद मेरा क्या हो, मोक्ष प्राप्त हो जाए मुझे। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इनका जो अर्थ है मैंने समझा दी। अब क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि महाकवि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, महाकवि तुलसीदास का निधन कब हुआ था, तुलसीदास की शिक्षा कहाँ हुई थी, तुलसीदास किनके आराध्य थे, तुलसीदास किन युग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, यहाँ पे अम्ब शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पे अम्ब शब्द का। और पूछेंगे ये जो पद लिखे गए हैं ये कौन से भाषा से हैं, बताएं। और ये क्वेश्चन और भी बन सकते हैं जो कि आप लोगों के जितने भी हम इसका जो भावार्थ बताएं, ये बात यदि आप लोगों को अच्छी तरह से याद रहेगा तो उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, और बाकी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि इनसे पूछा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू, बाय।